हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीड इंडिया। आज हम करेंगे द क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर। इट्स अ मच रिक्वेस्टेड वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसका डिटेल इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, सेटिंग एटसेट्रा ये सब चीजें कवर करेंगे। इस प्ले की डिटेल्ड एक्ट वाइज समरी मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली इंट्रोडक्शन के साथ। द क्रूसिबल अमेरिकन प्ले राइट आर्थर मिलर ने लिखा था। प्ले को पहली बार परफॉर्म किया गया था 1953 में। द क्रूसिबल जो है इट्स अ ड्रामेटाइज्ड and a partially fictionalized story of the Salem witch trials that took place in the Massachusetts Bay Colony 1692 और 1693 के बीच में। सेलम विच ट्रायल्स बहुत बहुत इनफेमस है अमेरिकन हिस्ट्री में, जिसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। जो प्ले है इट ऑल्सो सर्व्स एज एन एलिगरी फॉर मेकार्थिज्म, जब यूएस गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट कर रही थी उन लोगों को जिनको अक्यूज किया गया था ऑफ बीइंग कम्युनिस्ट्स। 1950s में एक सेनेटर थे नेम्ड जोसेफ मैकार्थी हु रोज टू पावर बाय whipping the nation into a terror of communists। जो मैकार्थी थे he led the House Committee on Un-American Activities, जिसका मकसद था जो अमेरिका में कम्युनिस्ट हैं उन्हें ढूंढना, और जिन लोगों को कम्युनिस्ट माना जाता था, जिन लोगों को कम्युनिस्ट नेम किया गया था, दे वर प्लेस्ड ऑन द ब्लैक लिस्ट दैट प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गेटिंग वर्क। उनको काम नहीं मिल पाता था उसकी वजह से। पर इवेंचुअली जो ये टाइम था, जो ये वाला पीरियड था, दिस फॉरवर्ड दिस डाइड डाउन, और जो मैकार्थी थे ही वाज सेंशर्ड। पर बिफोर दैट हैपेंड लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थे, देयर लाइव्स वर डिस्ट्रॉयड। अब आते हैं सेटिंग के ऊपर। जो क्रूसिबल है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बेस्ड है एंड देयरफॉर इट रिफ्लेक्ट्स द रियल सेटिंग, जहां पर वो जो सेलम विच ट्रायल्स थे हुए थे, दैट इज सेलम मैसाचुसेट्स में, जो कि एक छोटा सा टाउन है ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ मैसाचुसेट्स, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। जो रियल विच ट्रायल्स थे वो फरवरी 1692 में स्टार्ट हुए थे और मई 1693 तक चले थे, लाइक ऑलमोस्ट एक सवा साल। 1692 में, जिसको हम आज न्यू इंग्लैंड बोलते हैं, वो उस टाइम पर एक इंग्लिश कॉलोनी था, एज इन इंग्लैंड की एक कॉलोनी था, जैसे कि इंडिया एक कॉलोनी थी इंग्लैंड की। ये जो न्यू इंग्लैंड था इट वाज फाउंडेड बाय द प्योरिटन्स 1630 के अराउंड। जो ये प्योरिटन्स थे ये यहाँ अमेरिका में क्यों आए थे? बिकॉज दे वर सीकिंग रिलीजियस लिबर्टी, बिकॉज दे वर परसिक्यूटेड इन इंग्लैंड, तो वो यहाँ आ गए थे अमेरिका में। तो प्ले के अंदर सेलम को एक टाउन बताया गया है, लेकिन वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ विलेज टुडे, जहां पर एक मीटिंग हाउस, एक टैवर्न और परहैप्स शायद एक कोई स्टोर और थोड़े से घर थे। सेलम को तकरीबन 40 साल पहले ही एस्टैब्लिश किया गया था। जो वहां के लोग थे उनके पास बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं थी। जो टाउन था वहां पर कोई भी दिल बहलाने के लिए अम्यूजमेंट्स नहीं थे, एंड दिस वाज इन कीपिंग विद द प्योरिटन रिलीजन। अब जो सेलम विच ट्रायल्स थे दे वर अ सीरीज ऑफ हियरिंग्स एंड प्रोसिक्यूशंस ऑफ पीपल जिनको विचक्राफ्ट के लिए अक्यूज किया गया था मैसाचुसेट्स में बिटवीन 1692 एंड 1693। 200 से ज्यादा लोगों को अक्यूज किया गया था, जिनमें से 30 गिल्टी पाए गए थे और उनमें से 19 को एग्जीक्यूट किया गया था बाय हैंगिंग, जिनमें से 14 औरतें और 5 आदमी थे। उनमें एक आदमी था गाइल स्कोरी, जो कि हमारे प्ले में भी आता है गाइल स्कोरी करके। He was pressed to death because उसने रिफ्यूज कर दिया था, he refused to plead, and at least 5 लोग जेल में मरे थे। ये जो सेलम विच ट्रायल है इट वॉज द डेडलीस्ट विच हंट इन द हिस्ट्री ऑफ colonial नॉर्थ अमेरिका। ये वाला जो एपिसोड है इट इज वन ऑफ colonial अमेरिकाज मोस्ट नोटोरियस केसेस ऑफ मास हिस्टीरिया। इस वाले एपिसोड को यूज किया गया है इन पॉलिटिकल रेटरिक एंड पॉपुलर कल्चर एज अ कॉशनरी टेल अबाउट द डेंजर्स ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, false accusations, etc. और ये जो ट्रायल्स थे दे हैड स्टार्टेड जब कुछ लोगों को अक्यूज किया गया था विचक्राफ्ट के लिए, प्राइमरली बाय टीनेज गर्ल्स। सो दिस फॉर्म्स द सेटिंग ऑफ द क्रूसिबल। Now we come to the Crucible as a tragedy. Crucible को as a tragedy देखा जा सकता है because इसके अंदर एक tragic hero है जिसका जो fatal flaw है वो adultery that results in his downfall, और वो अपने जो इस एरर को तभी रिपेंट करता है व्हेन इट इज टू लेट टू ऑल्टर हिज फेट। जब आर्थर मिलर इस प्ले के लिए नोट्स बना रहे थे तो ही हिमसेल्फ रोट
here is real Greek tragedy, and he reminded himself कि जो प्रॉक्टर का डेथ है at the end by hanging, it must be tragic. अब क्रूसिबल के अंदर जो जॉन प्रॉक्टर है वो ज्यादातर वेज में अगर आप देखेंगे तो ही इज एन अपस्टैंडिंग कैरेक्टर जो कि ऑनेस्ट है और मॉरल भी है, लेकिन जो उसका फ्लॉ है एक, that is his extramarital lust, which results in an affair with his family servant Abigail. जो प्रॉक्टर का गिल्ट है इस अफेयर को लेके और उसका डर कि जो उसका ये सीक्रेट है वो रिवील हो जाएगा, उसकी वजह से वो चुप रहता है जब एबिगेल काफी सारे उस टाउन के लोगों को अक्यूज कर रही होती है विचक्राफ्ट के लिए, और वो अपने इस एरर का, अपने इस गलती का पश्चाताप करता है कैसे, by falsely confessing to witchcraft himself. But he is finally redeemed जब वो अपना जो ये confession है वो वापस ले लेता है, but it is too late क्योंकि जो damage है it's already been done. And Proctor जो है बाकी सब tragic heroes की तरह he also dies. Now we come to allegory, that is how the crucible serves as an allegory. अब जो आर्थर मिलर है जब वो यूज करते हैं ये 1692 वाली सेटिंग ऑफ द सेलम विच ट्रायल्स, ही यूजेस दिस to warn the audiences about the dangers of present day McCarthyism. अब allegory क्या होता है? Allegory एक स्टोरी होती है जिसके अंदर कैरेक्टर्स या फिर इमेजेस रिप्रेजेंट करते हैं कुछ स्पेसिफिक आइडियाज को. जिस टाइम पर आर्थर मिलर ने क्रूसिबल लिखा था तो उस टाइम पर वो जो जोसेफ मैकार्थी एक अमेरिकन सेनेटर थे, ही वॉज लीडिंग सेनेट हियरिंग्स अक्यूजिंग अमेरिकन सिटीजन्स ऑफ बीइंग मेंबर्स ऑफ और बीइंग सिंपैथेटिक टू कम्युनिज्म. जैसा कि मैंने आपको डिटेल में अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो क्रूसिबल की इवेंट्स हैं दे पैरेलल मैकार्थिज्म with intolerance, hysteria, and fear, which causes the characters to implicate each other as witches. लेकिन narrator explain करता है कि how ये वाले जो Salem witch trials हैं, they are just one example of mass hysteria. जो narrator है, he argues कि जो political inspiration of the devil, it began centuries ago और provide करता है examples जैसे कि Spanish Inquisition का और Martin Luther का. By linking his story to these instances of mass hysteria throughout the ages, मिलर प्रेजेंट करते हैं एक एलिगोरिकल स्टोरी अबाउट द डेंजर्स ऑफ मॉब मेंटालिटी एंड अनचेक्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी. बात करते हैं कैरेक्टर्स की. जॉन प्रॉक्टर जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है, ही इज अ लोकल फार्मर जो कि एलिजाबेथ प्रॉक्टर का हस्बैंड भी है. एलिजाबेथ प्रॉक्टर एक और कैरेक्टर जो जॉन प्रॉक्टर की वाइफ है. दिस जॉन प्रॉक्टर ही हेट्स हिपोक्रेसी एंड ही हैज अ हिडन अफेयर विद एबिगेल विलियम्स. एबिगेल विलियम्स, शी इज द मेन एंटागनिस्ट ऑफ द प्ले. रेवरेंड पैरिस की नीस है ये एंड शी वॉज वंस द सर्वेंट फॉर द प्रॉक्टर हाउस होल्ड. और एबिगेल, शी इज वेरी स्मार्ट एंड अ वेरी गुड लायर, काफी श्रूड भी है एंड शी कैन बी वेंजफुल. वेंजफुल यानी कि बदला लेने की चाह. तो शी कैन बी विंडिक्टिव, शी कैन बी वेंजफुल. रेवरेंड जॉन हेल, he is a young minister who is reputed to be an expert on witchcraft, and he hates witchcraft, and he has a critical mind and intelligence which saves him from falling into blind fervor. Elizabeth Proctor, जैसे कि मैंने बताया, जॉन प्रॉक्टर की वाइफ. रेवरेंड पैरिस, ये सेलम के चर्च के मिनिस्टर हैं. ही इज somebody who is power hungry, और इस टाउन के काफी लोग जो हैं वो रेवरेंड पैरिस को ज्यादा पसंद नहीं करते. रेबेका नर्स, ये फ्रांसिस नर्स की वाइफ है. रेबेका जो है काफी वाइज और सेंसिबल वुमन है. फ्रांसिस नर्स, ही इज अ वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल मैन इन सेलम. जज डैनफोर्थ, ये मैसाचुसेट्स के डेप्यूटी गवर्नर है, और जो ये विच ट्रायल्स हैं उनमें ही इज द प्रिसाइडिंग जज. गाइल स्कोरी, आपको याद होगा ये मैंने अभी मेंशन भी किया था दैट ही वाज अ रियल पर्सन. तो गाइल स्कोरी, ही इज एन elderly farmer सेलम के अंदर who is famous for his tendency to file lawsuits. गाइल्स की जो वाइफ है मार्था, she is also accused of witchcraft. Thomas Putnam, he is a wealthy and influential citizen of Salem. और ये जो Putnam है, he holds a grudge फ्रांसिस नर्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज जो फ्रांसिस नर्स है, ही प्रिवेंटेड प्यूटनाम का जो ब्रदर इन लॉ था फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर. तो वो जो ये विच ट्रायल्स है उनको यूज करता है अपनी खुद की वेल्थ बढ़ाने के लिए बाय अक्यूजिंग पीपल ऑफ विचक्राफ्ट, और उसके बाद जब वो उनको अक्यूज कर देता है तो उनकी जमीन खरीद लेता है. सो ही एंड्स अप बाइंग देयर लैंड एंड increasing his wealth. And Putnam, वो थॉमस प्यूटनाम की वाइफ है. She has given birth to 8 children, पर उनमें से सिर्फ एक रूथ पुटनाम है who has survived. रूथ पुटनाम, she is, like I said, वो उनकी इकलौती
सर्वाइविंग चाइल्ड है टिटूबा। जो रेवरेंड पैरिस है वो उनकी ब्लैक स्लेव है बारबाडोस से, एंड शी अग्रीज टू परफॉर्म वूडू एबिगेल की रिक्वेस्ट पर। मैरी वॉरेन, ये जो प्रॉक्टर्स हैं उनके घर में शी इज अ सर्वेंट, और एबिगेल का जो ग्रुप ऑफ गर्ल्स था उसकी मेंबर है। शी इज इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज अराउंड हर। बेटी पैरिस, ये जो रेवरेंड पैरिस है उनकी 10 साल की बेटी है। मार्था कोरी, ये गाइल्स कोरी की वाइफ है। मार्था की जो रीडिंग हैबिट्स हैं दे लीड टू हर अरेस्ट एंड कन्विक्शन फॉर witchcraft. Ezekiel Cheever, he is the one who acts as clerk of the court during the witch trials. Judge Hathorne, he is another judge Danforth के साथ जो कि विच ट्रायल्स को प्रिसाइड करते हैं। हेरिक, ही इज द मार्शल ऑफ सेलम, एंड मर्सी ल्यूइस एक और लड़की है जो एबिगेल का ग्रुप है उनके अंदर, शी इज अनदर वन। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिटेल्ड बैकग्राउंड ऑन द क्रूसिबल। आई होप you understood it. If you're new to my channel, do not forget to subscribe. You can also follow me on my Instagram. मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।